हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पाइथन के डिफ़ॉल्ट IDLE में हम मल्टी लाइन या सिंगल लाइन प्रोग्राम्स को कैसे एग्जीक्यूट करें। ऐसे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हमको अपना पाइथन का IDLE ओपन करना होगा। ठीक है, पाइथन का IDLE ओपन होगा, उसके बाद उसके सेल प्रॉम्प्ट पर हम लोग अपना कोड लिखेंगे। जैसे आपके पास आपके सामने पाइथन का सेल आ गया। अब इसी को कहते हैं हम लोग प्रॉम्प्ट। ठीक है ना, इस प्रॉम्प्ट पर हम कोड लिखते हैं। जैसे हमको लिखना है, कोई मैसेज शो कराना है, तो उसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे प्रिंट। आपको तो पता है, प्रिंट लिखेंगे और उसके पैरेंथेसिस के अंदर अपना हम मैसेज लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। ठीक है, मैसेज लिखे हेलो हाउ आर यू। ठीक, ठीक है, और उसके बाद पैरेंथेसिस से हम लोग क्लोज कर देंगे। अब ये एक स्टेटमेंट पूरा हो गया। अब हमको इंटर के इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इंटर की को प्रेस कर देना है। तो हमने इंटर की को प्रेस कर दिया। देखिए अब मैसेज शो कर रहा है। तो ये सिंगल लाइन का एप्लीकेशन है, प्रोग्राम है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अब दूसरा भी एग्जांपल हम देख लें। जैसे हमको एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करना है और उसमें वैल्यू पुट करके उस वैल्यू को हमको डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू का नाम देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो नम नाम का हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और उसमें कुछ वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। जैसे 12 हम असाइन कर रहे हैं। ठीक है ना। अब इसको हमको डिस्प्ले कराना है कि इसका वैल्यू क्या है। ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग प्रिंट कमांड, जो हम लोग जानते हैं, प्रिंट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंट, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल का नाम लिखेंगे। इसको डबल कोट्स में हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर डबल कोट्स में लिखेंगे तो ये वेरिएबल नहीं होके ये स्ट्रिंग हो जाएगा, यानी कि वहीं वेरिएबल का नाम ही वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इंटर की आप प्रेस कर रहे हैं तो देखिए इसका आउटपुट क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस सेल प्रॉम्प्ट पर, इसको सेल प्रॉम्प्ट बोलते हैं, पाइथन का सेल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इस सेल प्रॉम्प्ट पर चाहे तो मल्टीपल लाइन का भी कोड लिख के हम लोग रन करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम चेक करना चाह रहे हैं कि कोई वेरिएबल का वैल्यू 10 से ज़्यादा है या कम है। अगर 10 से ज़्यादा होगा तो कुछ मैसेज डिस्प्ले करेगा और 10 से कम है तो कोई और मैसेज डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं 1 और 10 हो गया। उसके बाद अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो लिखेंगे, मैसेज डिस्प्ले करेंगे गुड, और अगर 10 से कम है तो बैड लिखेंगे। ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग छोटा सा एक तो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। ठीक है ना। ये तो आपको पता है कि पाइथन में जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये आपको जान लेना चाहिए। ये लेस देन, ग्रेटर देन हम कर पहले चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन 10, 10। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेमी कोलोन देना होता है। सेमी कोलोन दे के हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट को इंडेंट करते हैं। ये तो आपको पता है कि पाइथन में जो आपने C++, जावा में पढ़ा है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को लिखने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज किया जाता है, लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर इन न्यू लाइन और इंडेंटेशन के माध्यम से ब्लॉक ऑफ कोड को लिखा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडेंटेशन जैसे हमको इफ के अंदर ये स्टेटमेंट यानी मैसेज शो कराना है, प्रिंट, प्रिंट मैसेज हमको शो कराना है गुड। ठीक है ना, गुड,
ठीक है। और उसके बाद हमको शो कराना है एल्स। एल्स प्रिंट BAD बैड, ठीक है ना। अब इस प्रोग्राम को हमको इतना प्रोग्राम को हमको रन करा देना है, ठीक है। ये हो गया। देखिए अभी प्रोग्राम यहीं पर एग्जीक्यूट हो गया। आपको दिखा रहा है ना कि हमारा जो ये का वैल्यू है वो अगर 19 से ज़्यादा है तो गुड डिस्प्ले करेगा, अगर 19 से कम है तो बैड डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर भी हम रन करा सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जैसे प्रोग्राम लिखने के दौरान अगर कोई गलती हो जाता है तो हम उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफ, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए, ठीक है ना, जैसे ये ग्रेटर देन 19 लिख रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद मान लेते हैं क्लोन का साइन छूट गया तो देखिए यहाँ पर एरर हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमको सावधानी देना होता है, यानी कि अगर कोड में एरर हो जाता है तो हम बैक जाके उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस परेशानी से हम लोग बचने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, फाइल मेनू में वहाँ पर देखिए जो पाइथन का डिफ़ॉल्ट आईडीएलई है उसमें सबसे ऊपर जो मेनू बार है उसमें फाइल मेनू है सबसे पहले, और उसके अंदर न्यू फाइल ऑप्शन है। न्यू फाइल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और इस तरह से आपका फाइल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। जैसे ये इजकल टू 10 लिख देंगे, ठीक है। और अब हम चेक कर रहे हैं कि इफ ये ग्रेटर देन 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं हमने दे दिया, मैंने से कॉलन का साइन नहीं दे पाया, या इसका मतलब है कि गलती हो गया। तो इसको अगर हमको जाके एडिट करना है तो हम अब बैक जा सकते हैं और यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जाके एडिट करके अब देखिए, ठीक है। तो इसमें यही सुविधा है कि हम आगे यानी बैक और फोर्थ यानी आगे और पीछे जाके किसी तरह का जो गलती हमसे हो गया है उसको एडिट हम कर सकते हैं फाइल मेनू में जाके, ठीक है ना। लेकिन डायरेक्ट अगर पाइथन के प्रॉम्प्ट पर हम कोड लिखते हैं तो हमको काफ़ी सावधानी बरतना होता है। अगर कोई गलती हो जाती है, दिक्कत हो जाता है तो परेशानी होगी। अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। क्या प्रिंट करना है, तो अगर ये का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो गुड प्रिंट करेगा, ठीक है। और एल्स प्रिंट BAD बैड, ठीक है। अब इसको कंट्रोल एस प्रेस करके सेव कर देंगे, ठीक है। मान लेते हैं इसको, आपको तो पता है कि पाइथन के फाइल का एक्सटेंशन py होता है। py करके हम लोग इसको सेव कर देंगे और F5 प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, ठीक है। देखिए अभी क्या है, तो ये का वैल्यू हमने क्या किया, 10 असाइन किया है और चेक कर रहे हैं कि यदि ये का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो अभी सिचुएशन क्या है कि ये का वैल्यू 10 है तो वो 10 क्या है तो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर मैसेज क्या शो करेगा, तो गुड शो करेगा, ठीक है। आप लोगों को बात तो समझ में आ गया। इस तरह से हम लोग अपने प्रोग्राम को
पाइथन के डिफ़ॉल्ट आईडीएल में भी रन करा सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा कोई कंपाइलर, दूसरा कोई आईडीएल अगर नहीं है, तो आप डिफ़ॉल्ट आईडीएल में भी अपने पाइथन प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। ठीक, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डिसीजन स्टेटमेंट और लूप स्टेटमेंट कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, गुड बाय।